आए हुए तमाम मेहमान से इल्तिमास करता हूँ कि जो भी बोलना चाहता है, या मैं फर्दन फर्दन अगर नाम लूँ तो वक्त ज्यादा जाएगा, तो मैं सबसे पहले सलीम असवारी सर से इल्तिमास करता हूँ कि अपने ख्यालात इन तीन हस्तियों के बारे में अपने ख्यालात 2 मिनट में मुकम्मल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइस पर तशरीफ फरमा और इस प्रोग्राम के सदर मौसूफ अजीजी मुस्तफ़ा भाई तहवीलदार, जिन्होंने अभी बागडोर संभाली है, जनाब ने बताया अभी 1 तारीख से वो हमारे केंद्र के केंद्र प्रमुख मेरे दोस्त मोहतरम बशीर परकर सर यहाँ पर कुछ अर्सा बिताने के बाद अपनी 34 साल सर्विस के बाद सुबकदोशी जिनकी हुई है, उनके लिए भी लोगों ने दुआए कलमा से नवाजा। उन्हें अल्लाह ताला, मैं भी उन दुआ में मैं शरीक होता, अल्लाह ताला उनकी अगली जिंदगी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और जैसे हमारे ऊपर जो फर्ज है हज और उम्रा, अल्लाह ताला उन्हें वो सादत नसीब फरमाए। वो है हमारे दोस्त कौसर सर। इस प्रोग्राम में जनाब ने बताया कि मंडल तालुका पंचायत समिति के आदरणीय घटक शिक्षण अधिकारी साहब, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे और हमारे दोस्त जिला के नायब सदर हमारे दोस्त अहमद नाडकर सर, साथ ही साथ उर्दू स्कूल कोट उर्दू के रहीम सर, यहाँ से बहुत यानी 4 या 5 साल बिताने के बाद यहाँ से उनका तबादला हुआ और उनके एजाज में यहाँ पर जलसा रखा गया। वो हमारे दोस्त मंसूर सर, मेरे पुराने साथी, और यहाँ पर खुसूसन दावत को यहाँ पर लब्बैक करते आए हुए यहाँ पर तशरीफ फरमा हमारे दोस्त नजीर वलीले सर, साथ ही साथ सलीम भाई परकार डंडा नगरी के सदर केंद्र सर और बनकर सर, तमाम हाजिरीन जलसा, यहाँ के इस स्कूल के मुख्याध्यापक, और जिनके तारीफ में मैं कहूँगा जिन्होंने अपनी बागडोर संभालने की बहुत कुछ काम किया है, वो दिन रात यहाँ पर उन्होंने जान की कुर्बानी दी, तो वो है हमारे दोस्त तनीर बरकर सर। आज के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा मुअज़्ज़िज़ हजरात, ख़वातीन हजरात, नन्हे मुन्ने तुलबा तालिबात, मुझे कुछ कहने के लिए मौका दिया गया है कि हमारे बीच यहाँ पर चंद अरसा क्यों ना हो, 7 या 8 महीने, वो आज यहाँ से हमसे इस सर्विस के नाते सुबकदोश हुए। वो हमारे कौसर जनाब, इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत जगह पर उन्होंने सर्विस बिताई। यहाँ पर आखिरी वक्त में यहाँ पर यानी रिटायरमेंट के वक्त उनको यहाँ पर जिला परिषद ने उनका तयन किया केंद्र प्रमुख मंदिरी स्कूल की तरफ से, तो यहाँ पर उनका तयन हुआ। उन्होंने यहाँ पर सर्विस को मुकम्मल करके आज वो खुश असलबी के साथ उनका जिला परिषद ने उनकी सुबकदोशी की, वो यहाँ पर रिटायर हो गए। मैं उनको दुआ कलमात से नवाजा था, फिर भी एक बार दुआ देते हुए मैं उनको अगली जिंदगी में सियत कामला आजला दायमा अता फरमाए। बहुत मिलनसारी थी। उसके साथ अभी जो बागडोर संभालने जा रहे हैं, पीछे भी उन्होंने संभाली थी, वो हमारे दोस्त है, वो दिवाकर बशीर भाई परकर सर। तो मैं उनके भी खिदमत में ये कहूँगा कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं, उन्हें भी अल्लाह ताला शिफा कामिला दरबार दायमा अता फरमाए। फिर भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए और आपके सामने वो रौनक अफरोज है। साथ ही साथ मंसूर जनाब वलीले, इन्होंने इनको भी दाव मदद किया गया और यहाँ पर वो भी तशरीफ फरमा है।
वो यहाँ पर हमारी मंदिर स्कूल की तरफ से उन्होंने इस दावत को कबूल किया और यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं उनको भी दुआएं कलमात देता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी भी अगली जिंदगी और अगली सर्विस खुश असलूबी के साथ गुजरे। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, बाकी लोग कुछ कहने जा रहे हैं, इतना मैं कहकर मैं यह कहूँगा, जो यहाँ से हमसे जुदा हुए हैं, यहाँ से तबादला हुआ है, मैं कहूँगा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ये थे देव उर्दू स्कूल के सदर मुदरिस। इसके बाद मैं हमारे एक दोस्त केंद्रे सर यांना विनंती करतो की आपले विचार या महान 3 व्यक्तीच्या बद्दल आपले विचार व्यक्त करावे। केंद्रे सर। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विद्यमान शाळेच्या तहसीलदार जनाब, या केंद्राचे केंद्र प्रमुख आपण माजी केंद्र प्रमुख कौसर चिमावकर सर, या केंद्राचे विद्यमान केंद्र प्रमुख परकार सर, तसेच या शाळेचे माजी मुख्याध्यापक सन्माननीय मंत्री वलेले सर, नजीर सर, ते हसवारे जनाब, पाणे सर, नाडकर सर, तहसीलदार सर, अमीरा मॅडम आणि आपण सर्व या ठिकाणी उपस्थित सर्वांचं या ठिकाणी मी स्वागत करतो। कारण त्या एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात ही कौतुकास्पद बाब आहे। कारण मी थोडक्यात, जास्त वेळ नसल्यामुळे थोडक्यात मी बोलणार आहे। कौसर चिमावकर सर हे या केंद्राला केंद्रप्रमुख म्हणून लाभले आणि सरांची कारकीर्द मला वाटतं पंधेरी इथूनच सुरुवात झाली आणि त्यांचा शेवट सुद्धा या शाळेमध्येच होतोय। म्हणजे हे त्यांच्यासाठी खूप कौतुकास्पद गोष्ट आहे। आणि त्यांच्या बाबतीत बोलायचं असेल तर कौसर चिमावकर सर यांचा स्वभाव खूप सर्वांना सामावून घेणारा होता। कुठल्याही बाबतीत जरी मदत लागली तरी लगेच आम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करायचो। म्हणजे जी व्यक्ती सर्वांना सामावून घेते ती सर्वांना आवडते, असं व्यक्तिमत्व आहे। पण निसर्गाच्या नियमाच्या पुढे आपण जाऊ शकत नाही। मला वाटतंय जुलैच्या 31 तारखेला ते आपल्या सेवेतून निवृत्त झालेले आहेत। तसेच आपल्या केंद्राचे विद्यमान केंद्र प्रमुख या ठिकाणी केंद्र प्रमुख पदावरती हजर झालेले आहेत। त्यांना वेसवी केंद्र मिळालेलं आहे। पण आपलं सौभाग्य एवढं चांगलं की पंधेरी केंद्र सुद्धा त्यांना प्रभारी केंद्र प्रमुख म्हणून या ठिकाणी मिळालेलं आहे। कारण बशीर जनाब यांच्या बाबतीत बोलायचं असेल तर त्यांच्याशी आमचा बराच काळ संबंध आहे। प्रशासनातील अगदी बारकावे त्यांना माहिती आहेत। प्रशासन कसं चालवायचं, विद्यार्थ्यांना कशा क्षमता प्राप्त करून द्यायच्या, शिक्षकांना कसं व्यवस्थित हँडल करायचं आणि आपला दर्जा कसा उंचवायचा याचं खूप चांगलं नॉलेज या सरकार सरांना आहे। आणि खरोखर आपल्याला केंद्रप्रमुख ते लाभलेत। मी शाळेच्या वतीनं किंवा सर्वांच्या वतीने त्यांचं खरोखर अभिनंदन करतो। केंद्रामध्ये खूप चांगले केंद्रप्रमुख आम्हाला या ठिकाणी मिळाले। त्यांच्या आरोग्याबद्दल सुद्धा भावी आयुष्याला मी शुभेच्छा देतो की त्यांचं निरामय आरोग्य पुढे जावं। आणि आमचे मनसूर वलेले जनाब, प्रत्येक वेळी आम्ही कागद द्यायला केंद्र शाळेत आलं किस्मित हास्य करणार आणि जे काही कागद असेल आमचा तो जमा करून त्याचं एकीकरण करणं किंवा काही कमतरता असेल तर ती आम्हाला सांगणं, प्रत्येक वेळी त्यांचं सहकार्य असायचं। अगदी फोनवर सुद्धा ते आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करायचे। असे आमचे मनसूर सर या ठिकाणाहून त्यांची बदली झाली। 5-6 वर्ष मला वाटतं या ठिकाणी ते होते। त्यांची प्रत्येक आठवण आम्हाला आजही येते, भविष्यात येत राहील। त्यांची जाणीव, त्यांची उणीव या ठिकाणी आम्ही काही भरून काढू शकणार नाही। पण निसर्गाचा नियम आहे की बदल हा प्रत्येकाने स्वीकारला पाहिजे आणि बदल स्वीकारेल तोच टिकतो। या सर्व मंडळींना मी या ठिकाणी भावी आयुष्याबद्दल शुभेच्छा देतो आणि मी त्यांचं आरोग्य निरामय जावो, आरोग्य संपन्न जावो अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि यांना तिन्ही सत्कार मूर्तींना या ठिकाणी शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे होते आमच्या केंद्राचे पदवीधर, बहिरीकोट शाळेचे पदवीधर शिक्षक केंद्रे सर। यानंतर आपल्या निमंत्रणाला मान देऊन ज्यांचं
कृषीमध्ये मधून प्रतिनिधित्व करणारे आमचे मित्र हमारे दोस्त नारकर सर, इनके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मायूसियों को दिल में पनपने नहीं देता, मायूसियों को दिल में पनपने नहीं देता, कमजोरियों को दिल में रहने नहीं देता, कश्ती भंवर में डाल भी देता अगर दरिया, तो मैं दरिया को भी आराम से बहने नहीं देता। तो ऐसे हमारे एक इल्म का भरपूर खजाना रखने वाले और भरपूर मालूमात रखने वाले, जिन्होंने पंचायत समिति में एज अ विषय तज्ञ बोल के काम किया है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर उन्होंने काम किया है, ऐसे हमारे नारकर सर, इनसे इल्तिमास करता हूं कि अपने ख्यालात, अपने खुद के ख्यालात और आपको जिसने भेजा है उनके ख्यालात हम तक पहुंचाए और इनके बारे में अपने तासुरात पेश करें। नारकर सर। जी वकार सदर मोहतरम, स्टेज पे जलो अफरोज, सभी मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम हस्तियाँ, सभी सरपरस्त हजरात और प्यारे बच्चों, और खुसूसन आज की ये 3 एजाज़ी हस्तियाँ हैं, मोहतरम कौसर चिमावकर सर, मोहतरम बशीर परकार सर और मोहतरम मंसूर वलेले सर। सबसे पहले मैं आप सभी को यौम आज़ादी के तवस्सुस से मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, उस्ताद की ज़िंदगी में जो खुसूसी मराहिल आते हैं, उनमें 3 जो मरहले होते हैं बहुत ख़ास होते हैं। सबसे पहला जो मरहला आता है कि उस्ताद कोई भी हो, उसकी तो बदली तो होनी ही है, 5 साल, 10 साल, 4 साल, 3 साल, जो भी है, सरकारी नियम के हिसाब से 3 साल, या फिर बाद में जब भी उसकी बदली हो वो, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 वाला मामला जो होता है वो प्रमोशन का, यानी जो अपनी तालीमी लियाकत को बढ़ाता है, साथ ही साथ सीनियर हो जाता है तो उसको बढ़ोतरी मिलती है, प्रमोशन होता है, कभी केंद्र प्रमुख का, कभी विस्तार अधिकारी का, या फिर उससे बढ़ता है। और तीसरा और अहम मरहला जो होता है किसी भी उस्ताद या फिर खुसूसन एक गवर्नमेंट सर्वेंट की ज़िंदगी में, वो है उसके रिटायरमेंट का। और आज मुझे यहाँ पर खुशी भी हो रही है, थोड़ा सा गम भी हो रहा है, मगर एक तरह से जिसको कहा जाए तसल्ली भी हो रही है कि इस स्कूल ने ये यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनाया है। ये तीनों लोगों को यहाँ पर एक ही स्टेज पर लाकर एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रोग्राम अरेंज कराया है। तो उसके लिए मैं इस स्कूल के सदर मुदर्रिस मोहतरम तनवीर सर और उनके जो भी रुफ़ाकार हैं, उनके जो साथी है, उनका खुसूसन उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए अब पढ़ते हैं इन तीनों हजरात की तरफ। तो ये जो तीनों हजरात हैं, वो तीनों हजरात से खुसूसन मेरा जो ताल्लुक़ है वो करीबी रहा है। सबसे पहले मैं मंसूर जनाब से शुरुआत करूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुश्किल से 3 मिनट ही लूँगा। मंसूर जनाब से शुरुआत करते हैं। आप सबको, मुझे भी पता है कि मंसूर जनाब जिन हालात में यहाँ पर आए थे, वो शायद कोरोना का मौसम था या फिर उसके बाद कोरोना आया, उनके बाद कोरोना आया, शायद लेके आए, लेकिन लेके भी गए, आए भी और लेके भी गए। तो नागुज़ीर हालात में उन्होंने जिस तरह से काम किया, यहाँ पर काफ़ी तकलीफ और परेशानी के आलम में हर रोज़ मंडनगढ़ से यहाँ पर सफ़र करना, वक्त पर आना, वक्त पर जाना, ये सारा मामला उनके साथ में लगा रहा। और बाद में तो नौबत यहाँ तक आ गई कि वो तुलसी घाट का जो मामला था वो काफ़ी तकलीफ देता उनके लिए, जब से तुलसी घाट का काम शुरू हुआ था। लेकिन ऐसे हालात में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और काम किया और मेहनत से काम किया, जिम्मेदारी के साथ काम किया, और अल्लाह ताला ने उनको उसका फल दे दिया कि आज वो उनके गांव से करीब है, वलौता में उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। अब बचे कुछ शायद महीने ही बाकी होंगे, उनके साल नहीं, कुछ महीने हैं, वो भी गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो उनका यहाँ पे मामला जो है वो पूरा हो चुका था, तो उनके एजाज़ में यहाँ पर एक जलसा रखा गया है। दूसरी जो हस्ती है वो हमारे दोस्त, इस इलाके की नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा इस तालुके की एक मुनफरिद और एक ज़िम्मेदार हस्ती,
जो खुसूसन हमेशा रहनुमाई में पेश रहते हैं, मोहतरमुल मुकाम बशीर परकार सर, जिनका खुसूसन इस स्कूल से और इस पंदेरी खोरे से बहुत करीबी ताल्लुक है, क्योंकि जब से वो लगे हैं मेरे ख्याल से खोरा उन्होंने छोड़ा नहीं है। जब से वो सर्विस को लगे हैं, पहली स्कूल से लेके और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह महीनों में उनका काम अभी बचा हुआ है। कितने महीने? 11 महीने बचे, और वो भी अभी पंदेरी में पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कौशल जनाब के पास जो यहाँ पे जो जगह थी, केंद्र प्रमुख का जो पोस्ट थी, उनके पास उसका चार्ज आ चुका है, तो रिटायरमेंट के लिए भी यहाँ पे पहुंच गए। शुरुआत यहीं से और रिटायरमेंट भी यहीं पर। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकदीर वालों की बात होती है। लेकिन बहुत ही जिम्मेदार हस्ती, खुसूसन उर्दू के ताल्लुक से, समाज के ताल्लुक से, इस स्कूल के लिए, इस इलाके के लिए, हमारे उर्दू के बच्चों के लिए उनकी जो तड़प है, उनकी जो कोशिशें हैं, उनकी जो फिक्र है वो लेने जैसी है। हमेशा जो है वो फिक्र लगी रहती है उनको, हमारे बच्चों की। तो उनको भी एक प्रमोशन मिला हुआ है, केंद्र प्रमुख के ओहदे तक वो पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला उनको भी वो मुबारक करे और उनकी ज़िंदगी जो है वो सेहत और आफियत के साथ गुजरे और अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। अब जो आखिरी जो हस्ती, जो तीसरी हस्ती है, एजाजी हस्ती, वो हमारे दोस्त, हमारे रहनुमा, दोस्त तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं उनसे उम्र में छोटा हूँ, उनके बाजू में, हम दोनों को अगर बाजू में खड़ा करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अभी रिटायर हो रहा हूँ, वो अभी और 2, 4, 5, 10 साल अभी बचे हुए उनके। ऐसी उनकी तबीयत है, अल्हम्दुलिल्लाह वेल मेंटेन उनकी तबीयत है। मेरे अभी 8 साल बाकी हैं, लग नहीं रहे लेकिन 8 साल बाकी है। लेकिन कौसर जनाब ने अपनी तबीयत को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है। टेंशन लेने वालों में से नहीं है वो। उनको देखे तो पता नहीं चलता कि उनको कुछ होगा टेंशन। और ऐसे ही लोग जो है वो इस शोबे में काम कर सकते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, जो भी मतलब सलाह तो नहीं कहूँगा, मैं छोटा सा मशवरा देता हूँ कि शिक्षण खात्यामध्ये जर टिकायचं असेल तर साखरकर जनाब बनून राहा। आप लोगों को पता होगा साखरकर जनाब थे हमारे यहाँ पे, केंद्र प्रमुख, मोटे से थे, अब्दुल हमीद साखरकर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेते थे वो किसी भी चीज़ का, बिल्कुल किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह रिटायरमेंट के मेरे ख्याल से 8-10 साल भी वो जिंदा रहे थे। 8-10 साल रिटायरमेंट होने के बाद भी जिंदा थे वो। तो यहाँ पर टेंशन फिक्र अगर हमारे साथ लगी रहेगी तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमको दिखने लगेगा, हमारी तबीयत गिरने लगेगी। तो बगैर टेंशन की ज़िंदगी गुजारना है। ऐसे हमारे कौसर जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिलियत है उनमें, बहुत इल्म है उनके पास। मैं भी उनसे मुस्तफ़ीद हो चुका हूँ और खुसूसन जहाँ जहाँ भी वो गए उन्होंने उसका फ़ायदा बच्चों को पहुँचाया है। और मेरी उनसे गुजारिश है कि अब आप फ्री हो चुके हैं, अब ज़रा थोड़ा समाजी काम में भी आगे आइए। समाज को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। समाज में काम करने वालों की कमी है, काम बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो समाजी सतह पे काम करते हैं तो देखते हैं कि काम बहुत है, काम करने वाले बहुत कम हैं। तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। आप जैसे लोग अगर आते जाएंगे तो हम जैसे लोगों को भी एक हौसला मिलेगा, साथ मिलेगा और कुछ करने के लिए हमको भी थोड़ा सा उरूज आएगा। तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामिला अजला दायमा नसीब फरमाए और हज मकबूल और मबरूज भी नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। तो मैं इन तीनों हजरात को दुआओं के साथ एक शेर के साथ मैं इसका इख्तिताम करूँगा कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र रखते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले चमन हम तो सफ़र करते हैं। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया नारकर सर। अभी बहुत लोग बाकी है, लेकिन मैं आप लोगों की जो तकलीफ या जो एहसासात है, नज़रियात है, ख्यालात है, सोच है, इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए इस जो पहले पहलू को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए मैडम इधर। और इस बीच यहाँ पर हमने जिन लोगों का एहसास करने के लिए यहाँ पर बिलखुसूस बुलाया है या उनको दावत सुखन दिया है, तो सबसे पहले मैं मेरे उस्ताद मोहतरम इज्जतमाब कौसर चिमावकर सर का एजाज करने के लिए मैं स्कूल हाजा के स्कूल इंतजामिया की कमेटी के सदर जीवकार मुस्तफ़ा ताविलदार से इल्तिमास करता हूं कि जनाब इनका एजाज जोरदार तालियों के साथ और
म्यूजिक के धूम में करने जा रहे हैं। आइए मैं स्कूल इंतजामिया कमेटी के सदर जी वकार मुस्तफा ताविलदार से इल्तिमास करता हूँ कि उनका एजाज करे। सूरज हो जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, किसी शायर ने इनके बारे में क्या खूब कहा है, सूरज हो जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हो जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शपथ छोड़ जाऊंगा, रह रह के मुझको पढ़ेंगे वरक वरक, मैं तजुर्बात के वो सबक छोड़ जाऊंगा। और हकीकत में वो तजुर्बात के सबक उन्होंने छोड़ दिया है। उनका एजाज जोरदार तालियों के साथ और म्यूजिक के धूम में हो रहा है। हम उनकी तमाम तर खूबियों को यहाँ पर उजागर नहीं कर सकते, अलबत्ता उनका शान शान इस स्कूल की तरफ से, इस स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से और इस गांव की तरफ से उनका एजाज होने जा रहा है। सूरज हो जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शपथ छोड़ जाऊंगा, रह रह के मुझको पढ़ेंगे वरक वरक, मैं तजुर्बात के वो सबक छोड़ जाऊंगा। और हकीकत में उन्होंने वो तजुर्बात के सबक छोड़ के जाए हैं। ऐसे हमारे एजाज हस्ती आदरणीय और सन्मान्य केंद्र प्रमुख श्री चिमावकर सर यानंतर ज्यांचा सत्कार होणार आहे ते या शाळेतून ज्यांनी आपली सेवा सुरू केली आणि ह्या शाळेत पुन्हा एज ए केंद्र प्रमुख जिन्होंने फिर से यहाँ पर केंद्र प्रमुख का ओहदा संभाला है, ऐसे हमारे साथी हमारे रहबर और मेरे भाई बशीर परकार सर का एजाज हमारे स्कूल इंतजामिया कमेटी के सदर ही करेंगे। अच्छे बुरे को तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने की नजर दे के जाऊंगा, यारों में इस जमाने का संग तराश हूँ, यारों में इस जमाने का संग तराश हूँ, पत्थर को भी बोलने का हुनर दे जाऊंगा, पत्थर को भी बोलने का हुनर जाऊंगा। शायद इस्तेमाल हो रहा है बशीर परकार पर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए मुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। बशीर प्रकार पर शायद शान इस्तेमाल हो रहा है। आइए इसके बाद एक और एजाजी हस्ती जिन्होंने इस स्कूल में एज अ मावीन मुदर्रिस के ओहदे पर काम किया है, उसी के साथ साथ आखिरी अय्याम में जिन्होंने सदर मुदर्रिस के ओहदे के काम किया है, तो उनके बारे में भी किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कोई हमारी तरह चाहे तो बता देना, कोई हमारी तरह सताए तो बता देना, मोहब्बत तो कोई भी कर लेगा तुमसे, मोहब्बत तो कोई भी कर लेगा तुमसे, हर कोई हमारी तरह निभाए तुमसे। इस बीच इन तमाम एजाज यहाँ पर एजाज हस्तियों का एजाज हो गया है। इसी तरह से जो यहाँ पर इस तालुके से हमारे इस पूरे प्रोग्राम के लिए आए हैं, ऐसे हमारे एज ए गट शिक्षण अधिकारी का प्रतिनिधि बोल के और स्कूल मैं पहले ही कहा था कि हमारे महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के जिले सदर नायब सदर जीवकार नारकर सर, इनका भी एजाज होने जा रहा है। मैं हमारे माजी के केंद्र प्रमुख आदरणीय और सम्मान्य कौशल चिमावकर सर, इनसे इल्तिमास करता हूँ कि उनका एजाज करें। कभी तारों की रिनाई का मंजर कैद करता हूँ, कभी शब के अंधेरों का मुकद्दर कैद करता हूँ, कभी तो काट देता हूँ मगर फूलों का नश्तर से, कभी शीशे के ऐवानों में पत्थर कैद करता हूँ। मैं कौम का रहबर हूँ, खुदा ने मुझे वादा दी है, मैं कागज की लकीरों में समंदर कैद करता हूँ। यह है हमारे नारकर सर। इसके बाद उन्हीं के साथ आए हुए और हमारे तालुके के सेक्रेटरी महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन का बहुत ही पुरजोर तरीके से वो काम कर रहे हैं और संगठन को एक उरूज पर लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे हमारे नजीर वलीले सर, इनका एजाज हो रहा है। मैं हमारे केंद्र के केंद्र प्रमुख इज्जत माब बशीर परकार सर और हमारे संगठन के सदर है, तो इनका एजाज होने जा रहा है। मैं उनका भी एजाज कर रहा हूँ। रिवायतों में जिद्दत के पेश डालेगा कौन, सवाल ये कि गोहर नहीं निकालेगा कौन, तुम्हारे नाम से रोशन है आज भी हमारी स्कूल, तुम्हारे बात करेगा उजाला कौन,
तुम्हारे बाद उजाला करेगा कौन? तो ये है हमारे नजीर वलीद साहब। इन तमाम एजाजी हस्तियों का एजाज हो गया। अब इनके एजाजी हस्तियों का कुछ न कुछ हमको सुनना जरूरी है। तो मैं उन तमाम एजाजी हस्तियों में बहुत ही कम बोलने वाले, मेरे ख्याल से एक जुमला भी बोलेंगे तो हमारे लिए वो काफी हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे। ऐसे हमारे मंसूर वलीद सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के जलसे के सदर मुस्तफा विल्डर साहब और टाइम पे सभी मौजूद हजरात और सरपंच हजरात और मेरे प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। अभी आज हमारा अलविदा जलसे की तकरीब यहाँ पर मुनक़्क़द की गई है। मैं सभी का तहे दिल से पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, स्कूल के सदर मुदर्रिस का, जुमला स्टाफ का और सभी हाज़रीन का। और इसके बाद जो दोनों केंद्र प्रमुख हमारे हैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो अपनी मिसाल आप है। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा। इसके बाद मैं बशीर प्रकाश सर से इल्तिमास करता हूँ कि अपने ख्याल, मुझे मालूम है आपकी तबीयत नासाज है लेकिन चंद अल्फाज बोलने में कोई हर्ज नहीं है, ज्यादा ना बोले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के जलसे के सदर अली जनाब मुस्तफा तविल्दर साहब, नायब सदर मोबिन ठोकर, नीज इंतजामिया कमेटी के तमाम मेंबरान, मेहमान खुसूसी के तौर पर और पंचायत समिति शिक्षण विभाग मंडलगढ़ के सम्मान्य व आदरणीय गण शिक्षण अधिकारी, इनके प्रतिनिधि, मेरे दोस्त अजीजा नाटकर साहब, उनके साथ में आए हुए महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के सेक्रेटरी वलील जनाब, डाइस पर तमाम मौजूद हाजिरीन, आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किया गया है, सबसे पहले मैं अपनी बातों को पूर्ण न देते हुए थोड़े ही वर्षे में, थोड़े ही वक्फे में सिमेट लूँगा अपनी बातों को। सबसे पहले इस स्कूल के तमाम हेडमास्टर, माविन मुअल्लिम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया। साथ ही इस प्रोग्राम में उन्होंने जो 2 रुख प्रोग्राम के हैं, पहला रुख है एजाजी जलसा, तो दूसरा रुख है बच्चों का सकाफती प्रोग्राम। मैं जानता हूँ आपके दिल की धड़कन खुद समझता है दिल, आप हमसे ज़्यादा इस बच्चों के नन्हे मुन्ने जो बच्चे जो प्रोग्राम पेश करने को है, उनकी जो पेशी है वो इसके लिए आप तरफ रहे हैं। तो हमारे बच्चे कब स्टेज पर आए, अपनी सलाहियत तो कब उजागर करें, हम कब उनको देखें, मैं जानता हूँ। लेकिन सबसे पहले कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किया, मैं आपको दावत दी। हेडमास्टर, इंतजामिया कमेटी के तमाम मेंबरान का मैं ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने हम तमामों का एजाज़ किया। मेरे बारे में क्या बताऊँ मैं, आप तो जानते ही हैं, मेरी इब्तदाई सर्विस इस स्कूल से हुई 1992 से, और अल्लाह का लाख लाख एहसान व करम है कि मेरी तमाम जो मुलाजिमत है इसी स्कूल में, पंदिरी स्कूल और पेवे स्कूल यहाँ पर ही हुए हैं। मेरा तबादला वैसे तो हो चुका था, आप सब जानते हैं, नाटकर सर तो जानते हैं, नजीर वलील साहब भी जानते हैं, वैश्वी टेकरी उर्दू में मेरा तबादला हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप तमामों की दुआ थी, खुलूस था, मोहब्बत थी, तो मैंने तबादला मंत्रालय में जाके कैंसिल किया और अपने पेवे में कायम रहा। उसके बाद मुझे प्रमोशन
के रूप में जो प्रमोशन हुआ मेरा, तो प्रमोशन मुझे, क्योंकि पूरे जिले में एक कैटेगरी लगी हुई थी कि 50% ही केंद्र प्रमुख भरे जाएंगे, उसमें मेरा नाम था। और मुझे जगह एक ही जगह थी मंडलगढ़ तालुके में, पंदेरी या वेशवी। मेरे आगे कौशल चिमावर साहब थे, तो उन्होंने पंदेरी उर्दू लिया, और फिर मेरा नंबर बाद में था, क्योंकि मैं जूनियर था, तो मैं सोच रहा था कि मैं इनकार दूँ। लेकिन हमारे माननीय घटक शिक्षण अधिकारी शिंदे साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको प्रमोशन लेना पड़ेगा, चाहे कहाँ भी हो। मुझे मालूम है कि आप प्रमोशन लेंगे और बाद में कहाँ भी आप आ सकते हैं, उनका भरोसा था। तो मैंने संगमेश्वर का कुरदुंडा उर्दू ये मरकज मैंने चुन लिया। कुरदुंडा जाने के बाद मेरा प्रमोशन हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप तमामों की दुआ थी। पूरे जिले में एक ऐसा ही एकमेव केंद्र प्रमुख होगा जो बशीर प्रकार के नाम से, कि उसका बदल कर मिला। बाकी किसी केंद्र प्रमुख को उनको बदल कर नहीं दिया गया। ये अल्लाह का शुक्र है, आप तमामों की दुआ थी। और मेरा यही था मकसद कि मैं एक जिद पकड़ा था कि मुझे मिला तो वैश्वी मिलेगा, और वैश्वी ही लूँगा, वरना मैं ये प्रमोशन इनकार कर दूँगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप तमाम की दुआ थी। क्या जिस दिन मैंने इस प्रमोशन के लिए मदद की, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। तमाम जो मेरे आमदार हो, खासदार हो, मंत्री हो, उन तमामों का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मदद की इस काम के लिए। खास खुसूसन तलबा और आप तमाम का ताउन था और मोहब्बत थी, इसके लिए मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। इस स्कूल से मुझे बहुत सा लगाव है। इस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस स्कूल से मैंने पढ़ाई शुरू किया था, 5वीं 6ठी 2 क्लास मैंने यहाँ से पढ़ा हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम अली जनाब जबल तहवीरदार साहब, फरीदा मैडम, हनीफ कारविकर साहब, मखजनकर जनाब, नसरुद्दीन काजी साहब, इनका ताउन मेरे लिए बहुत ही, बोलता हूँ, मेरी ज़िंदगी के लिए कामयाब रहा है। मैं मेरे उस्ताद मोहतरम अली जनाब जबल जनाब फरीदा मैडम को कभी नहीं भूल सकता कि उनकी सरपरस्ती मुझे हमेशा रही। उनके नक्शे कदम पर मैं चलने की कोशिश किया और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी आता है। हर कदम पर जिस तरह से उन्होंने समाज सेवक का काम किया, मैंने भी उसी तरह से समाज सेवक का काम किया। उन्होंने जिस तरह से राजकारण में कदम डाला, मैंने उनके कदमों पे कदम चलाते काम किया। अल्लाह ताला ने मुझे भी कामयाबी दी और अल्लाह का शुक्र है, हर मोड़ पर आपकी दुआओं से काम होता रहा। मैं अपने बारे में ज़्यादा क्या बताऊं, क्योंकि बच्चों के बारे में आपको सुनना है। मैं इतना ही कहूँगा, चेहरा खुली किताब है, चेहरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे मुझे जान जाओगे। यहाँ पर मैं मेरी तरफ से तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपने तासुरात यहाँ पर ख़त्म करने को चाहता हूँ और अल्लाह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया बशीर सर। आइए इसके बाद इनके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, माहिर ताबा से जाके कह दो अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को कुछ चमकाना सिखा दूंगा। आइए इसके बाद हम एजाज़ हस्ती, आखिरी एजाज़ हस्ती, उसके बाद आप दिल थाम के रखना, पॉकेट की चैन खुली रखना। आपके सामने आ रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। तो आइए इससे पहले मैं सुनते हैं हमारे कौशल चिमाकर सर। आज के जलसे के सदर मौजूद बाबा तहवीलदार साहब, इस केंद्र के केंद्र प्रमुख बशीर प्रकार सर, स्टेज पे जो सभी हजरात हैं, इनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वक्त ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम है और स्कूल असातिज़ा और आज के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का जो प्रोग्राम है अपना तवील होते जा रहा है। मुझे आप लोगों ने जो एजाज़ दिया 7-8 महीने के लिए, जो ताउन मिला इस स्कूल से, उसके लिए मैं आप सभी हाजिरीन का, सभी तुलबा का, असातिज़ाए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह से मेरे केंद्र के जो टीचर थे उन्होंने भी मुझे ताउन किया भरपूर। उसी तरह से नाडकर सर वक्तन फोक्तन उनसे भी मैं लेता था, उन्होंने भी मुझे हर रहनुमाई की। इस तरह से मैं आप सभी हाजिरीन का फिर एक बार दिल की अभी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अभी वक्त ज़्यादा हो रहा है और बच्चों का जो खुसूसी प्रोग्राम है वो होना ज़रूरी है। इतना बोलकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़।
शुक्रिया। मैं इन एजाजी हस्तियों से भी माजरत चाहता हूँ कि हमने शायद ये प्रोग्राम अलग अलग तो इसमें रखना चाहिए था। मैं फिर एक बार मेरी तरफ से, स्कूल की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से आप तमाम लोगों से माजरत चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को अलग से रुक देना चाहिए था, लेकिन वक्त की नज़ाकत और हुकूमत की तरफ से आए हुए दिन ब दिन जो GR है उसकी वजह से हमको ये प्रोग्राम एक ही साथ लेना पड़ा। सबसे पहले मैं इन तमाम लोगों से भी ये करता हूँ, माजरत चाहता हूँ कि देरी से प्रोग्राम हुआ, खास तौर से आपका नहीं, बशीर प्रकाश सर और मंसूर सर का। लेकिन मेरे ज़ाती हालात की वजह से किसी शायर ने क्या कहा है, लेकिन उसका मुझे दूसरा मिसरा मुझे याद आ रहा है कि ठीक है, मैं बता दूंगा कि यानी जो मेरा जो चेहरा है वो जमाने के लिए जो कुछ वो जमाने के लिए, मेरा चेहरा जमाने के लिए, हाँ, हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है। उसका पहला मिसरा मुझे याद नहीं है, आने के बाद बता दूंगा। आइए, वक्त को, नजाकत को देखते हुए मैं इस प्रोग्राम को समेट कर मैं यहाँ पर डाइस पर बैठे हुए एजाजी हस्ती का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइए, आप जिस मकसद से यहाँ पर तशरीफ रखिए